बेसिकली क्या होता है, हमारा जो इन्वर्टर होता है उसमें हम 30% ओवरलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, अब आउट ऑफ कंट्री नहीं होता है, ये इंडिया में ही डाल सकते हैं हम। आउट ऑफ कंट्री क्योंकि अरे हीट नहीं ज्यादा नहीं होती नहीं, है। मैं मतलब वो पूछ रहा हूँ कि मतलब ये टर्म का मतलब क्या है ओवरलोडिंग का, पहले ये ओवरलोडिंग बता का दो। यह हमारा 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, डीसी लोड। अच्छा 100 ठीक है। किलोवाट डीसी अब सपोज कर लो तुम, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम इन्वर्टर 100 किलोवाट का ना लगा के उसको 70 किलोवाट का भी लगा सकते हैं, 70-80 किलोवाट जो भी अवेलेबल, 75। तो उस बिहा पे हमारी 20% या 30% हम उसको ओवरलोडिंग कर डाल सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं, बट मतलब डीसी इनमें से अपॉन एसी रेशियो तो एवरी कंट्री में है। हम्म? डीसी अपॉन नहीं एसी रेशियो तो एवरी कंट्री में है। नहीं, रेशियो क्या होता है ना 1.25 1. हाँ, प्रतिभाई आउट ऑफ कंट्री ना, अगर आप अच्छी कंपनी उसमें जा रहे हो, जैसे मैं अभी अरामको में काम किया है मैंने, वहां पे आपका रेशियो सेम ही होता है, 1.0 ही होता है, 1.1 या 2 3 नहीं डालते वो। अगर 100 किलोवाट का आपका सोलर है ना डीसी, तो 100 किलोवाट का हाँ ही हाँ आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। हाँ, वो डिपेंड वो करता मैं है क्लाइंट के ऊपर। एक्चुअली मैंने जो लगाया उसमें 1.7 ऐसे 1.17 तक लगाया था 400 मेगावाट नहीं में। नहीं 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 नहीं, 1.3 लास्ट होता है, उससे ऊपर आप रेशियो नहीं डाल सकते, 1.1 1.2 1.3 से ऊपर नहीं डाल सकते। नहीं, 1.17 कह रहा हूँ मैं। 1.17, हाँ 1.17 डाल सकते हो। हाँ, 1 पॉइंट, हाँ सऊदी की बात कर रहा हूँ मैं। सऊदी में 400 मेगावाट लगाया था हमने 2019 हाँ, में। वो डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट मान जाते हैं, जैसा आराम को अच्छी कंपनी हो वो नहीं मानते, उनको तो पूरा ही चाहिए, वो रेशियो 1.0 लेके चलते हैं। नहीं, लॉसेस भी है ना। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको एसी सप्लाई कम मिलेगी, इसलिए लॉसेस मेंटेन करने के लिए आपको डीसी कैपेसिटी ऐड करनी पड़ेगी। हम्म, आदिर भाई, हो गया? जी हो गया। समझा दे सबको। मैंने तो समझा दिया, आप भी समझा दो। डीसी जैसे अभी हमने लेआउट बनाया तो हमने उसमें क्या निकाले, हमें उसमें निकालना सीख लिए कि अपने को डीसी कितना इस रूप पे आ सकता है। अपने जी डीसी कैपेसिटी फ्रीज होगी। डीसी कैपेसिटी क्या होती है? जो हमारे सोलर पैनल, जितने हमारे नंबर्स ऑफ सोलर पैनल मल्टीप्लाई बाय उसके वॉट पी। अगर किसी रूम यस। पे मेरे 550 पैनल लग रहे हैं और एक पैनल का वॉट पीक है मेरा 625, तो डीसी कैपेसिटी कितनी होगी उस रूफ की? कितना सर, दोबारा 500 बताना। × 625। कितनी होगी किलोवाट में बताओ ना, इन किलोवाट। नहीं, कितने उसका अवार्ड का 610, कितने हो गए सर? 550 टोटल नंबर ऑफ पैनल्स और वन पैनल वॉट पीक इज 625। 6 to 5, 625। सर सर ये 343.75 किलोवाट हो 343 गया। सबका सेम है ना? 346 क्या आ रहा है? 34। 343। 343.75। तो सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम डीसी कैपेसिटर निकालते हैं। अब हम लेके चलते हैं ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओवरलोडिंग इन द सेंस कि हम अगर डीसी को ज़्यादा रख रहे हैं और एसी को हम कम रख रहे हैं, तो जो हमारा इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है वो कौन से पावर करंट जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे डीसी करंट जनरेट करके देते हैं। और हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं इन द, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर घर की बात करें, दोनों में जो भी हमारा सारा हमारा एसी लोड, हमारे जितने भी हमारे इक्विपमेंट है सारे हम एसी लोड पे ही चला सकते हैं उनको। तो इसलिए अपने को डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए अपने को इन्वर्टर लगाना होता है। अब इन्वर्टर का साइज कैसे फाइनल करना है, हम उसको ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है कि जैसे कि आपका, आप पूरे दिन में, सपोज कि आप पूरे दिन में 10 लेआउट बना सकते हो, ठीक है? आते समझ लो कि पूरे दिन में आपकी कैपेसिटी है 10 लेआउट बनाने की, लेकिन आपने 8 ही लेआउट बनाए, तो आपकी क्या एफिशिएंसी निकल के आ रही है? 80%। 80% आप काम कर रहे हो, मतलब 20% आप थक गए हो, कुछ भी रीजन है उसकी वजह से आपका वो काम पूरा नहीं हो पाया, टास्क आपका पूरा नहीं हो पा रहा, यानी आपका जो वर्किंग एफिशिएंसी आ रही है वो 80% है, ठीक है? सेम आप इसको इन्वर्टर में कंसिडर करके चलो कि आपका इन्वर्टर 100 किलोवाट का इन्वर्टर है और आपने उसको 100 किलोवाट डीसी डाल दिया है, लेकिन लॉसेस होने की वजह से केबल डिस्टेंस, सॉइल लॉस और मिसमैच लॉस, बहुत सारे लॉस होते हैं। जब हम पीवी शिफ्ट करेंगे तो उसमें जितने भी लॉसेस हम उसको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से अभी समझ लो जितने भी लॉस होते हैं, सॉइल लॉस हो गया, मिसमैच लॉस हो गया, और अपना ये एनुअल डिग्रेशन होता है,
इस सब का एक तरह से लॉस हो गया। तो लॉस होने की वजह से अगर हमने 100 किलोवाट के प्लांट में 100 किलोवाट का इन्वर्टर दिया है, तो उस केस में हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम आउटपुट नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, क्योंकि लॉस हमारा जो डीसी है वो हमारा कुछ ना कुछ परसेंटेज लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसलिए हम उसको ओवरलोडिंग क्यों करते हैं? ओवरलोडिंग इसलिए करते हैं कि आपका 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, अगर लॉस होने के बाद भी वो आपकी जो आउटपुट निकाले वो अपना 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम करे। अगर आपका मान लो 20% आपने लॉस कर दिया, यानी आपका केबल की वजह से लेंथ बढ़ गई, उसकी वजह से आपका लॉस हो गया, सॉइल की वजह से उसका मॉड्यूल के ऊपर डस्ट जम गया, उसकी वजह से आपका लॉस हो गया, तो आपका इन्वर्टर क्या कर रहा है? 100% पे काम करना था लेकिन वो 80% पे काम कर रहा था। तो इस तरह से एफिशिएंसी किसकी डाउन हुई? इन्वर्टर की डाउन होगी ना एफिशिएंसी, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी थी 100 किलोवाट आउटपुट देने की कैपेसिटी थी, लेकिन हमने 100 किलोवाट डीसी पे 100 किलोवाट इन्वर्टर दिया। तो इससे क्या फ़र्क आ गया कि आपका आउटपुट मैक्सिमम नहीं मिल पा रहा उस कंडीशन में, क्योंकि उस लॉस की वजह से आपका कुछ ना कुछ डाउन हो जा रहा है जनरेशन। तो हमारे को मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ओवरलोडिंग इन द सेंस कि हमारा डीसी को हम बढ़ा देते हैं। अगर आपका 120 किलोवाट डीसी पे हम 100 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो आपका अगर मान लो 10% 20% पे अगर लॉसेस बढ़ रहा है, मतलब बंद हो गया, तो आपका 100 किलोवाट तो मैक्सिमम डीसी से मिलेगा ना, जो कि हमारा इन्वर्टर उसको 100 किलोवाट में आउटपुट कन्वर्ट करके देगा। यस समझ सर। वो बात ठीक है सर आपकी, मैं आपका वो कि मुझे भी पता है, लेकिन क्या है ना, इसकी कॉस्ट भी तो ज्यादा बढ़ जाती है ठीक ना। है भाई, वन अब बाय वन 100 करते हैं, कॉस्टिंग के बाद लास्ट में करेंगे। प्रदीप समझ आया ओवरलोडिंग क्या है? अभिषेक हाँ यस सर, आ गया यस मेरे यस। को। एग्जाम्पल से समझो सारी चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी एफिशिएंसी है 100% काम करने की, लेकिन लॉस की वजह से क्या होता है कि आप 100% काम नहीं कर पाते। सेम हमारा सोलर पैनल में भी यही कंडीशन है। तो इसलिए हमें 100% आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आपका मतलब आपको एक ओवरलोड कर देंगे, यानी आपका टाइम या कुछ बढ़ा देंगे कि आपको वो टास्क पूरा हो जाए। इन द सेंस वही कर रहे हैं कि हम डीसी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि आपका जो आउटपुट है 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो आपका 80 किलोवाट पे काम ना करके आपका 100 किलोवाट के अकॉर्डिंग वो आउटपुट कन्वर्ट आपको कन्वर्ट करके दे, ताकि आपकी जो एनुअल जनरेशन है, यानी साल में कितने यूनिट जनरेट करके देनी है, वो आप एक मीट कर पाओ उस पॉइंट तक। इसलिए अपने को ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ता है। मेरी मेरी पार्ट और क्या कहते हैं, अपना जो रूफ टॉप का एरिया है हम उस पर अप टू 30% तक ओवरलोडिंग लेके चलते हैं। और जो ग्राउंड माउंटेड का एरिया है, ग्राउंड माउंटेड में हम हमारा जो इंडिया में बता रहा हूँ, इंडिया में हमारा 35 टू 40% तक का ओवरलोडिंग ईजिली हो जाता है। कोई भी अपना एक स्क्रीन शेयर करना, प्रदीप अपनी स्क्रीन शेयर करो एक अभी थोड़ी देर के लिए। कर रहा हूँ सर। हाँ आते रहो, पूछो क्या कह रहे थे। सर एक्चुअली क्या है ना, आउट ऑफ कंट्री जो आप कह रहे हो ना, ये ना वहाँ पे कंसिडर करते हैं वो 6 आवर और पूरा पीक ही मिलता है सर हमें। अभी मैं आरामको में जो प्रोजेक्ट कर रहा था ना, वो तो 16 के आपका ही थे, ट्रू साउथ और लगा हुआ वहाँ ना, पे ट्रू ये साउथ पे हम ओवरलोडिंग नहीं करते, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर हमारा ट्रू साउथ हाँ है कोई वही भी शेड, अगर ट्रू साउथ लेके चल रहा था, हम उसमें ओवरलोडिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा उसमें मैक्सिमम टाइम तक जो सन है वो हमारे मैक्सिमम जनरेशन आती तो उस टाइम पे हम ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है 30% ना करके 10% 5% के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। है। बट ये नहीं कि तो आपको वहाँ पे बिल्कुल लॉसेस का ओवरलोडिंग नहीं कोई, करना, ओवरलोडिंग आपको करना पड़ेगा। अगर ओवरलोडिंग नहीं वहाँ करोगे पे तो आपका लॉसेस इन्वर्टर मैक्सिमम आउटपुट नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, जो आपको मीट करना है सर जनरेशन के हम अकॉर्डिंग। जनरेशन प्रॉमिस नहीं दे पाएंगे ना कस्टमर को, हम जो जनरेशन प्रॉमिस कर रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे ना साइड उसको। होगा। एश्योर्ड जनरेशन जो होती है ना, वो आप मीट नहीं कर पाओगे अदरवाइज। हाँ क्या यस। कहते वो तो हैं? होती है 20, अ, 20% तो वैसे भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक मॉड्यूल में है भी 16 प्रदीप, मेगावाट। क्या कहते हैं, अभी स्क्रीन कौन शेयर किया है? प्रदीप तुमने किया ना शेयर? हाँ अपना हाँ क्रोम हाँ खोलना, हाँ। सनग्रो का 125 किलोवाट का इन्वर्टर का डाटा सेट डाउनलोड करो। इंडिया में जो पॉपुलर ब्रांड है, इन द इंडिया की जो बात कर रहा हूँ, उसमें पॉपुलर ब्रांड है जो इन्वर्टर मेक में हमारा सनग्रो, सोलिस, ग्रोवाट, के सोलारी और ये डे का, ये सारे इन्वर्टर हमारे डे का इन्वर्टर, के सोलारी का, पावर वन का, ये हमारे छोटे मेक के लिए होते हैं, यानी रेजिडेंशियल के प्रोजेक्ट के लिए अप टू 50 किलोवाट। और 50 किलोवाट से ऊपर जितने भी क्या जाते हैं, हमारा सनग्रो, बोल- सोलिस और इन्हीं के साथ हम सोलर एज के साथ ही हम सोफर, सोलर एज, ये अपने 4-5 मेक है पॉपुलर, जिसके साथ हम डिजाइन करते हैं प्लांट को। इन्हीं में से अपने को सारा प्लांट डिजाइन करना होता है। 99% हम सनग्रो लेके चलते हैं। अप टू 1% का वेरिएशन है कि अपने को सोलिस या कोई अदर ब्रांड के साथ जाना पड़े। वो कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा इन्वर्टर उसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डाउनलोड, उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करती है। और छोटा किलो कैपेसिटी की बात करें, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, तो उसमें बहुत सारे मेक हैं और हर दिन नई कंपनियाँ खुलती है इन्वर्टर की। के सोलारी हो गया, पावर वन हो गया, डे का इन्वर्टर हो गया, ये होप विंड भी चल रहा है अपना, बहुत सारे इन्वर्टर हैं।
ग्रो डेटा 125 का ये फीड डाउनलोड करो ना, ये लिखा आ रहा है जो, कोई से पे क्लिक कर दो यार, पीडीएफ तो आएगी। ये ऊपर पहले वाले पे क्लिक करो ना, क्लिक करो। ठीक है। कादिर का साथ में ही ना फिर। हाँ सर, दोनों साथ में हैं। चलो सही है, साथ में रहो जब तक दो ही नहीं निकल रहे। हाँ सर, वो मेरा पीछे कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे हैं ना, जो रह गए तो सही हो रहा है, बढ़िया। अरे आते रहे तो सब कुछ हो जाएगा जरूरत ही क्या है। ये मैं मेहनत कर रहा हूँ सर, रात में नेटवर्क सही नहीं है मेरा। अभिषेक शेयर करना, और कोई शेयर करेगा? दो तो बंदे हैं क्लास में, कादिर करेगा तो आतिर करेगा या तो अभिषेक करेगा। तो ये सनग्रो का देगी डाटा सेट। सनग्रो का 125 किलोवाट का इन्वर्टर का डाटा सेट एक बार ओपन करो। सर केस सोल्डर का कैसा चल रहा है सर यहाँ पे? के सोलारी का हम छोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन उसका ओवरडम छोटे करने से प्रॉब्लम आती है बहुत। इन्वर्टर तो लग हाँ। जाता है, लेकिन क्यों? 1 साल 2 साल बाद कोई ना कोई फॉल्ट आता है तो उसमें टीम नहीं आती सर्विस वाली। अरे उसकी सर्विस भी अच्छी नहीं है सर। सर्विस पे फोन करते रहो, कॉल सेंटर अच्छा, में। और पॉलीकैब सर, पॉलीकैब? पॉलीकैब Polycab? अभी इन्वर्टर यहाँ पे है नहीं, मतलब पहले चल रहा था, अब इतना ब्रांडिंग में नहीं है, ट्रेंडिंग में खत्म हो गया। सनग्रो डिमांड में है यहाँ इंडिया में तो। ट्रेंडिंग में अभी पॉलीकैब पहले था। अच्छा, तो सनग्रो लगाना चाहिए ना? सनग्रो इज अ मैक्सिमम 99% बताया ना, 1% चांस है कि किसी और मेक के साथ जाए, अदरवाइज 99% प्रोजेक्ट में अपना सनग्रो जाता है। डेल्टा भी सही था सर। इन्वर्टर तो बहुत सारे यार, कह तो रहा इंडियन हूँ। ब्रांड भी बहुत है सर, मगर लोग प्रीफर नहीं कर रहे, ज्यादातर चाइनीज ब्रांड को लगा रहे हैं। पर लेकिन वहाँ पे हमारे क्या यहाँ तो लिखा है बाहर ऊपर, दिखाओ तो सही, ऊपर लिखे क्या दिए। हवाई हवाई चलता है वहाँ 3 तो। किलोवाट का इन्वर्टर है भाई, 125 का डाउनलोड करना है। अच्छा, लिखो ना सनग्रो 125 किलोवाट इन्वर्टर डाटा शीट किलोवाट। हाँ ये आ गया। क्या है? आ गया, डाउनलोड कर लो इसको। ये देखो, इसको टॉप पे पहले हम डाटा शीट समझ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स है जो डिजाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। पहले हम उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके आगे फर्दर क्लासेस मतलब फर्दर टॉपिक समझेंगे। इसको डाउनलोड कर लिया, इसको एक एक करके नीचे नीचे स्क्रॉल करो, इसका टेक्निकल डाटा शीट वाले पेज पे आओ। अब इसको थोड़ा जूम करो, दिखे सबको। जूम करो सबसे ऊपर। ये जो आपका देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिकमेंडेड मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर 175 किलोवाट। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? यानी कि हम 125 किलोवाट के इन्वर्टर में 175 किलोवाट तक पीवी डाल सकते हैं। ये हम नहीं बता रहे ना, ये मैन्युफैक्चरर खुद कह रहा है ना, जो इन्वर्टर वाला बता रहा है। ये हमारे पास इतना मतलब कंपैरिजन के लिए इतना हमारे पास ऑप्शन होता है कि अपने को 125 बाय 175 करो, कितना परसेंट ओवरलोडिंग आ रहा है देखना जरा, कितना परसेंट हम ओवरलोडिंग इन्वर्टर वाला कहने को अलाउ कर रहा है। 0.714। 0 पॉइंट कहाँ हो गया यार, वह एक तो ऐसे ही हो गया 125 में, हम 125 दे तो एक तो ऐसे ही हो गया। 0 पॉइंट पे कहाँ पहुंच गए? 1.4। 40% अलाउ कर रहा है ना। यस। आपका इन्वर्टर कह रहा है मैन्युफैक्चर कि आप 125 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हो, तो आप इसमें मैक्सिमम जो डीसी डाल सकते हो 40% ओवरलोडिंग करके डाल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियर हो गया ना? जो क्लियर ना हो पूछते रहना मेरे से, अदरवाइज ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो आगे कैलकुलेशन का पार्ट आने वाला है। इसके बाद कैलकुलेशन है, पूरी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए अभी पूछते रहना जो चीज़ डाउट है। उसके बाद सेकंड है अपना मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 1100 वोल्ट। मैं बताऊं सर ये? हाँ हाँ, कोई भी बताओ यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना, गलत ही बताओगे, इससे ज्यादा क्या बताओगे? नहीं, मुझे तो पता है। मैं जो हमारी जो स्टिंग की मैक्सिमम पीवी इनपुट होती है ना, वो हम 1100 वोल्टेज डाल सकते हैं। अच्छा, अगर मेरा एक पैनल का मेरा 50 है तो हम उसमें कितना पैनल कनेक्ट कर सकते हैं? 1 सेकंड सर। एक पैनल का कितना? 50? एक पैनल का वोल्टेज मेरा 50 है तो हम स्ट्रिंग में एक सीरीज में स्ट्रिंग में कितने पैनल कनेक्ट कर सकते हैं? सर 1 मिनट में बताता हूँ सर। हम उसमें डाल सकते हैं 22 पैनल। नहीं, पूरे नहीं है, मतलब 22 से 20 तक भी डाल सकते हैं। 20 अगर हमने डाले तो 1000 वोल्टेज हो जाएगा। 1000 वोल्टेज हो जाएगा, लेकिन हमें सेफ्टी फैक्टर भी तो लेके चलना होता है।
25-30% तो सेफ्टी का। तो सर हमारी जो ओपन में हमारी वोल्टेज पूरे आते हैं, जैसे लेकिन मान जब लो कि क्लोज हो आपका जाते एक समझो, जब आपका एक सर्किट पे करंट फ्लो हो रहा है 25 एम्पियर, उसके लिए जो आप हम्म। ब्रेकर दोगे कितना एम्पियर का ब्रेकर दोगे? उसमें सर हम 1.25 से मल्टीप्लाई 32 एम्पियर 32 एम्पियर का लगाना पड़ेगा। 32 एम्पियर का लगाना पड़ेगा, तो इसमें आप 20 हम्म। हजार एम्पियर डाल दोगे तो इसमें 25% सेफ्टी फैक्टर लोगे नहीं लोगे? हाँ 25% 25% तो लेना 30% पड़ेगा। सेफ्टी फैक्टर। लेकिन सर ओपन में हमारे वोल्टेज ज्यादा आते हैं, जब क्लोज हो जाता है सर्किट उसमें कम ही हो जाते हैं। अब सपोज करो अगर 1000 वोल्टेज है ओपन में, तो क्लोज में वो 850 इतना आएगा समथिंग। उसका रीजन क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज और क्लोज सर्किट वोल्टेज क्या होता है? सर ओपन में हमारे, क्योंकि ओपन अभी हमारे कनेक्शन नहीं हुए, तो ओपन में हमें अगर हमने किसी भी मॉड्यूल का चेक किया वोल्टेज, तो वो ओपन में हमारे 52 दिखा रहा है, और क्लोज हो गए यानी कि हमारा सर्किट क्लोज हो गया, उसमें हमारे वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन डाउन होने का रीजन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द क्योंकि उसमें रीजन? लोड पे चला जाएगा ना वो। लोड पे जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की लॉसेस भी वैल्यू होती है। आएंगे। लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है, रोकता है। कुछ ना कुछ कोई पावर भी को चीज जिस कंज्यूम कर चीज पे भी लेता है। लोड डलेगा उसमें। तो सर ये जो 1100 वोल्टेज है ना, इसका बीच का लेंगे ना, 800 से 900 के बीच में। अब आप एक इसका गाड़ी है, रेटेड मैक्सिमम पे तो भी लिखा डिजाइन है कर ना, सकते हो 600 ना। 600। 600 नहीं, ये ये देखो ना नीचे लिखा है नहीं नहीं नहीं। रेटेड पीवी है ना। 180/1000 दिख रहा है ये वोल्टेज रेंज 180 देख रही बाई है? 2। हाँ सर देखा। हाँ एमपीपीटी वोल्टेज 180/1000 बूस्ट। यानी आपका मिनिमम इन हाँ द लिखा हुआ। सेंस, जब आपका इन्वर्टर स्टार्ट करेगा डीसी टू एसी हाँ तो करना, मैंने बीस उसके उस बोला टाइम है। पे वोल्टेज आपको इन्वर्टर को 180 वोल्ट देनी है। 180 यानी कि वोल्ट 20 जब मॉड्यूल जिस पॉइंट पे आपको जब आप स्ट्रिंग का बना रहे हो, और मान लो सुबह के बज गए 5, तो उस टाइम पे सन इतना तेज होता नहीं है, बज गए 6, 5 बजे आपका जो वोल्टेज है वो आपका मिल रहा है 20 वोल्ट, 6 बजे मिल रहा है आपका 120 वोल्ट, 7 बजे मिल रहा है आपका 150 वोल्ट, 8 बजे मिल रहा है आपका 200 वोल्ट। तो जैसे ही आपका 200 वोल्ट पे आने यानी 180 क्रॉस कर दिया, तो आपका इन्वर्टर क्या करेगा? डीसी टू एसी करना स्टार्ट कर देगा, यानी अपना वो काम करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही उसका 180 का वोल्ट क्रॉस होता है। समझ गए क्या होता है इसका मतलब? हम इसलिए मैक्सिमम और स्ट्रिंग बना के क्यों चलते हैं? हम तो 3 पैनल के भी स्ट्रिंग बना देंगे तो हमारा इन्वर्टर 180 वोल्ट देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो पीक टाइम पे ही तो देगा ना, हमें पूरे उस दिन का टाइम पे देखना देगा। पड़ेगा ना। हाँ, वो उस टाइम पे देगा जब आपका सनलाइट बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। बिल्कुल। हमें डिपेंड कर, हमें देखना पड़ेगा ना, हमारा इन्वर्टर मिनिमम 180 ले रहा है तो मैक्सिमम 1000 वोल्ट है, यानी कि मिनिमम 180 हर टाइम होने चाहिए, नहीं तो हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। अबे यार, पहले मेरा लैपटॉप डाउन ना हो जाए, इन्वर्टर से बात, चार्जर ढूंढ रहा है, 1 मिनट। कोई नहीं आप ढूंढ लो, मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं। मैक्सिमम एफिशिएंसी रीलोकेशन के लिए क्या हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना जो मैक्सिमम पेवे इनपुट वोल्टेज है वो किसी भी कंडीशन में, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंडीशन में आपका
चाहे मॉर्निंग के 8 से लेकर रात के 12 बजे तक किसी भी कंडीशन में पूरे दिन में आपका 1100 वोल्ट क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है इस लाइन का। तो आपका जो लिमिट है ना वो आपका 1100 वोल्ट इज द मैक्सिमम लिमिट। लेकिन अपने को जो डिजाइन करना है वो एवरेज पॉइंट पे करना है। एवरेज पॉइंट यानी जो अपना किसी भी सर कंडीशन में अगर 11 वोल्ट। ये 1100 वोल्ट अगर क्रॉस हुआ तो क्या होगा मतलब? आपकी आईजीबीटी होती है ना जो इन्वर्टर के अंदर जो आपकी कार्ड लगा होता है, जो अच्छा। भी सर्किट है एक तरह से वो जल जाएगा। मान लो आईजीबीटी लगा होता है इन्वर्टर के अंदर, तो उसका सर्किट है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अंदर ही अंदर इन्वर्टर में। नहीं नहीं, तो अगर सर प्रोटेक्शन क्या है होगी सर? कि ना, ब्रेकर होगी तो ट्रिप भी हो जाएगा। तो सर ये 1100 वोल्ट जो है मतलब एक इन्वर्टर से जितने मॉड्यूल कनेक्ट होंगे वो अगर 1100 वोल्ट से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर देंगे तो वो जल जाएगा मतलब? हाँ, क्योंकि हमारा सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ऐड होता है, हाँ और पैरेलली में क्या होता है, हमारा करंट ऐड होता है। हाँ। तो जब हम पैनल को सीरीज में बनाएंगे, यानी सीरीज में बनाते हुए एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, हमारे पास मान लो 200 पैनल है, और 200 पैनल की हमने क्या किया, 20-20 की स्ट्रिंग बना दी। तो कितने हमारी स्ट्रिंग बन के आ गए, यानी 20 पैनल को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके प्लस माइनस करके हमने एक सीरीज बना दी। तो हमारे पास टोटल निकल के आ गए 10 स्ट्रिंग। जस्ट समझो कि हमारे पास किसी भी प्लांट में 200 पैनल हमारे पास है, हमने 200 पैनल ओके। लगा दिए। अब अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग यानी उनमें अपने को पैनल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए लेके आना है। अच्छा ठीक है। प्लस माइनस पैनल का दो आउटपुट होता है ना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, पैनल के पीछे जो हाँ निकला हाँ रहता है आउटपुट। हाँ। यस। तो आप उसको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करते हुए उसको दो आउटपुट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हमारा 200 पैनल है तो 200 आउटपुट निकल गए ना। अब हम उसको क्या करेंगे, पीछे से ऐसे सर्किट डिजाइन करते हुए लेके आते हैं कि पहले 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 को फिर 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1 से हम आउटपुट अपना अपना जो घर का बिजली है उसमें हम जाकर डालेंगे। अब 200 हाँ पैनल है तो हाँ 200 पैनल को क्या करेंगे, हम पहले 200 को हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 को फिर हम 5 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 5 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 से हम 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को कन्वर्ट करते करते, छोटा करते करते एक आउटपुट में बदल दे रहे हैं पूरे प्लांट में। हमारा ये काम हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो अब 200 पैनल है तो 200 पैनल को हम एक जगह कहीं टर्मिनेट कर नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आपस में सीरीज में जोड़ के उसका जो आउटपुट है 200 ना करके हम उसको क्या कर रहे हैं, 10 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 10 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 20-20 पैनल को जोड़ के 10 स्ट्रिंग बनाएंगे, तभी तो हमारा 200 पूरा होगा पैनल। हाँ सर ठीक है। समझ गए ना पीछे से मैं क्या करते हुए लेके आ रहा हूँ, सबको जोड़ते जोड़ते आउटपुट उसका कम करते करते लास्ट में अपने को क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल आउटपुट पे टर्मिनेट करना है। क्योंकि हमारे घर ओके। में बिल्डिंग में जो भी होता है हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट होता है, जहाँ पे हमने को ब्रेकर में डालना होता है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से कंबाइन करते हुए लेके आ रहे हैं। सीधा सीधा मतलब ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर में हम क्या डालने से पहले क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं। स्ट्रिंग कैसे बना रहे हैं, हमारे पास लिमिट होता है, जो भी हमारा 400 वोल्ट पे जो भी डिजाइन, हमारी जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट है 1100 वोल्ट वाले इन्वर्टर पे। 1100 वोल्ट जो लिखा है ना यहाँ पे, जो मेरा दिख रहा है, माउस तो दिख नहीं रहा होगा, 175 के नीचे जो 1100 वोल्ट लिखा है, किसी भी इन्वर्टर में आपका 1100 वोल्ट दिख जाए तो उस कंडीशन में आप 18 से ऊपर की स्ट्रिंग नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते, इसके पीछे ये रीजन है कि आपका जो टेम्परेचर घटेगा तो आपका क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके। टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज वोल्टेज घटेगा। घटेगा। वोल्टेज डाउन होगा, डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली है। वोल्टेज और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, यानी एक बढ़ेगा तो एक जो लैब का सर आपकी टेम्परेचर होता वॉइस है वो ब्रेक हो गई 25 पूरी। डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा एसटीसी कंडीशन होता है ना, एसटीसी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, यानी जिसपे हमारे पैनल टेस्टिंग होते हैं, जिसपे हमारा मॉडल टेस्टिंग होता है, उसको हम स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन कहते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर लैब के अंदर होता है। तो इसका जो लैब का टेम्परेचर हम मेंटेन करके चाहते हैं कि 25 डिग्री होने पे ये हमारा स्टैंडर्ड है, यानी 25 डिग्री हमारा टेम्परेचर सेल्सियस है, तब जाके वो हमारा आउटपुट देगा।
लेकिन मान लो ठंडी के टाइम पे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन इन द सेंस कि आपका कभी 4 डिग्री हो जाता है, कभी 1 डिग्री हो जाता है, कभी माइनस में चला जाता है, कोई कोई सा किसी किसी एरिया का। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर 0 पहुंच गया तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम बिल्कुल कट टू कट लेके बैठ रहे हैं, 1000 का बना के चल रहे हैं, अगर वोल्टेज हमारा बढ़ गया तो हमारा वो लिमिट 1100 क्रॉस करना 100% श्योर है। बिल्कुल। उसलिए हमारा एक लिमिट, मैंने जो हमारी मतलब कोई भी कैलकुलेशन हमारी स्टार्टिंग से होती हुई आई है, जिसने भी करी है हमसे पहले भी जिसने भी करी है, उसने एक फिक्स क्राइटेरिया बना दिया। हम कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना कम होता है तो हमारा वोल्टेज में कितना वेरिएशन आता है, अप कितना होता है, डाउन कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन इसके बाद हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो मैं आज कवर कर रहा हूँ। मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम इन्वर्टर में डाल सकते हैं, ओवरलोडिंग क्या होता है, उसके बाद हमारा वोल्टेज की बढ़ने घटने की वजह से हमारा टेम्परेचर घटने बढ़ने की वजह से, यानी डिक्रीज इंक्रीज होने की वजह से हमारा वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पता होगा तभी जाके आप आगे फ्यूचर में या कल भी कोई डिजाइन करने बैठोगे तो किसी सामने वाले को बता सकते हो, उसका डाउट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में ये सारी चीज़ें हर कोई पूछ पता होता है नहीं होता, सबको पता नहीं है। लेकिन जिसको पता है वो सामने वाला उसको डाउट करके पूछेगा कि ये बताओ ये बताओ। तो सामने वाले को क्लियर करना जरूरी होता है। इंटरव्यू देने बैठो कहीं भी बैठो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट्स आपको जब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अभी तक क्लियर है? कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो, जो भी हमारा टॉपिक कवर हुआ है। क्लियर। कादिर, कुछ पूछना है या आखिरी बता रहा है? नहीं सर, क्लियर है, ये तो लगाया था मैंने। ठीक है, प्रदीप कुछ पूछना है अभी तक? ये तो लगे हैं। नो सर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है ये पीवी इनपुट रेटेड वोल्टेज, यानी मतलब एक एवरेज पॉइंट बता दिया है कि अगर आपका 600 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो उसकी मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि एवरेज पॉइंट दे दिया है। इसका कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं है हमारे सर डिजाइनिंग ये पॉइंट एक ऑफ। सेकंड सर, ये मिनिमम पीवी इनपुट वोल्टेज स्लैश स्टार्टअप इनपुट वोल्टेज, ये मतलब 180 वर्सेस स्लैश 200 क्यों दिया है, मतलब दो दो क्यों लिख दिया है? अरे इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर जो स्टार्ट हो रहा है 180 से 200 वोल्ट के अराउंड, मतलब समथिंग रहा 180 से या 200 वोल्ट पे, तो आपका इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस लाइन का मतलब ये है। क्योंकि तो मॉर्निंग के 100। टाइम पे अगर हमारा सनलाइट प्रॉपर नहीं आता तो हमारे पूरे स्ट्रिंग की जो वोल्टेज है वो 180 से अगर कम रहती है तो आपका क्या होता है, इन्वर्टर आपके जो लाइट वाइट है वो आपकी मतलब डीसी टू एसी कन्वर्ट नहीं करती। लेकिन जहाँ वो 200 की रेंज से ऊपर कन्वर्ट करता है तो आपका वो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, नहीं आउटपुट इन्वर्टर आउटपुट करना देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है सर। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है यार, अपने को मैक्सिमम वाला लेके चलना है। कहीं अभी ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जहाँ हमने 3 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है या 4 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है। क्योंकि इन्वर्टर का साइज देख रहे हो 125 किलोवाट है। 125 किलोवाट है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 या 4 ही पैनल है। 1 मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। जितने की भी स्ट्रिंग है वो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। हेलो, अरे सर उसका बताओ ना क्या करना है, ड्राइंग का कंटिन्यू रखो या होल्ड करना है? पता नहीं, पाटिल साहब ने कुछ बताया नहीं मुझे, कह रहे ठीक है ओके देखता हूँ मैं, उसके बाद कुछ बताया नहीं उन्होंने। मैं तो आपके हिसाब से काम कर रहा था, जो आपने बताया था उसी के इनपुट से मैंने, चलो कोई नहीं। ऑटो कैड नहीं, पीवी सिस्टम बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं बता दूंगा। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना स्टार्ट स्टार्ट की, अदरवाइज वो सारी चीज़ें फिर आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अपने को लॉन्ग टाइम चलना है ना सर। स्टैंड आपका लगेगा, एक तो फाउंडेशन जितने भी आपके फाउंडेशन है, ट्रांसफार्मर का, आईडीटी का, एचटी पैनल का, और आपका स्ट्रक्चर का, 3 4 तो स्टैंड हो गए आपके। उसके बाद ये आपका बस ये 3 4, उसके बाद बाकी तो कोई है नहीं स्टैंड के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया।
मैं उसी के हिसाब से मैंने कहा, आपने जैसा बोला मैंने कहा ठीक है, आपने जो बताया उसी के हिसाब से हम कर लेंगे काम। वो आप बोल दो ना सर, वो हम हमारे ज्यादा आप पे भरोसा करेंगे ना। कोई नहीं, पेविसिस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, पेविसिस्ट तो मैं आपको दे ही दूंगा, उसमें क्या बड़ा काम नहीं है। आधा 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जो भी लगेगा वो लगा के दे दूंगा आपको। स्टैट रिपोर्ट सर देखनी पड़ेगी, स्टैट रिपोर्ट में टाइम लगता है थोड़ा, वो मैं देख लूंगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गया सर, कहूँगा सर स्ट्रक्चर का ऑर्डर दो, मैं साथ समझ गया सर, समझ गया, ठीक है। आप एक बार उसको बता देना कि जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे काम। बाकी आप उसको थोड़ा पेमेंट पेमेंट का फोर्स करो ना सर, पुश नहीं कर रहे आप। ठीक है, पेमेंट का मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने डिजाइन से बात किया सर कि आपको और क्या क्या चाहिए हमारी तरफ से, तो उन्होंने कहा पीवीसिस्ट चाहिए, स्टैट चाहिए सबका। मैं कहा ठीक है, एक बार सर सुदर्शन से बात कर लेता हूँ मैं भाई से, वो बताएंगे क्या करना आगे का। ठीक है सर, ठीक है, ओके, उनका मैं मेल और आपका मेल को रख के सीसी करता हूँ सर, उसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ओके सर, ओके, यही आपसे चाहिए था इनपुट, ओके। हाँ ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। एक अपने को क्या चेक करना है पैरामीटर डिजाइनिंग के लिए, एक अपने को करना है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। जहाँ हमारा 1100 है हम वहाँ पे 18 की स्ट्रिंग बना सकते हैं। जहाँ हमारा 1000 वोल्ट पे है हम वहाँ पे 16 की स्ट्रिंग बना सकते हैं, 16 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। ये अपने सर पास एक चीज़ 18 दे रखा और है। 16 कैसे डिसाइड किया फिर? वो मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। 1100 आपका वोल्टेज दिखा रहा है इसमें, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, यानी ये आपकी लास्ट लिमिट है 1100 वोल्ट। उसमें हम 18 पैनल की स्ट्रिंग हम कंबाइन कर सकते हैं, 18 से ऊपर एक पैनल भी नहीं लगा सकते, 19 की भी नहीं बना सकते। इसकी कैलकुलेशन हम इसके आने वाले कल की क्लास में हम करेंगे कि हमारा अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हमारा वोल्टेज कितना अप हो रहा है, और अगर हमारा टेम्परेचर गर्मी के टाइम में 50 जा रहा है 40 जा रहा है तो हमारा कितना वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। उसका एक ओके ओके। फॉर्मूला होता है, VOC 1 + α T2 - T1, ये उसका फॉर्मूला है। वो फार्मूला पे हम अपनी वैल्यू कहाँ से उठा के कहाँ डालनी है, ये फार्मूला में हम कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे। फार्मूला लिखना है तो लिख लो, VOC ब्रैकेट ओपन α1 + T2 - T1। इसका फार्मूला को कल हम ब्रीफ में करेंगे, तो आज छोड़ो इसकी कहानी। आज हम डाटा शीट एनालिसिस कर लेते हैं, और कौन कौन सा अपने को पैरामीटर अपने को रिक्वायरमेंट होता है कैलकुलेशन के लिए, वो चीज़ हम आज की क्लास में कवर कर लेते हैं। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था, समझ आ गया सबको इजीली एक ही बार में कि ओवरलोडिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम आउटपुट कन्वर्ट करके दे आफ्टर द लॉसेस। लॉसेस होने के बाद भी अगर हम लॉसेस नहीं कैलकुलेट करेंगे, 1:1 का रेशो रखेंगे, तो हमारा इन्वर्टर मैक्सिमम आउटपुट नहीं कन्वर्ट करके दे पाएगा, जिससे वजह से हमारा जनरेशन डाउन हो जाएगी। इसलिए अपने को फुल एफिशिएंसी में काम करना है, तो उसके लिए अपने को ओवरलोडिंग 20% 30% देनी मैंडेटरी है। उसके बाद हमारा अगर ट्रू साउथ है, अगर हमारा पैनल ट्रू साउथ लगा हुआ है, ग्राउंड माउंटेड है, जो भी है, ग्राउंड माउंटेड में जो हमारा रेशियो होता है वो हमारा 35 to 40% का हम लेके चलते हैं ओवरलोडिंग का। 30% तक और 35% तक हम ओवरलोडिंग लेके चलते हैं, ताकि हमारा इन्वर्टर नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कम हो जाए। क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी इज अ मेजर पॉइंट फॉर दिस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हमें करना है। क्योंकि कंपनी अगर मान लो कि बिल्कुल कट टू कट प्रोजेक्ट उठाई है, और हमने उसका डिजाइन ऐसा कर दिया कि उसका बजट से बाहर जा रहा है, तो प्रोजेक्ट कैसे होगा? हाँ बताओ सर। कैसे होगा? हम कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी ना जब इन्वर्टर से भी करना कॉस्ट कटिंग तो पड़ेगा। करनी पड़ेगी ना, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए कौन बैठता है? डिजाइनर। चारों जी। तरफ से जो भी कांड होता है डिजाइनर के हाथ में ही होता है, कि या तो कंपनी को बचा के दे सकता है, अगर कंपनी ने कुछ उल्टा सीधा किया तो उसको डुबा भी देगा वो। डिजाइनर भी और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंजीनियर है, सबको देखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर तो अपने अलग लेवल के हैं, वो थर्ड पार्टी से होता है, जो होता है उनका टाई अप। छोड़ो, ये मुझे रिकॉर्डिंग समझ- क्लास है तो सारी चीज़ें इसमें सही नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद अपना अब इसमें होता है लास्ट हमारा एक मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये होता है नंबर ऑफ पीवी इनपुट्स, एमपीपीटी। एमपीपीटी क्या होता है, आते हैं एक्सप्लेन करो। मैक्सिमम पावर बताए कादिर, बताइए। वो मैक्सिमम पावर पॉइंट एमपीपीटी जो होती है उसमें इन्वर्टर में लगी हुई होती है सर।
12 भी होती है, किसी में 13 होती है, 14 होती है। अब इसमें ये तो मुझे पता है, आगे मतलब एक्सप्लेन करो, जैसे ओवरलोडिंग मैंने बताया वैसे एमपीपीटी एक्सप्लेन करो ना। हाँ सर, एमपीपीटी जैसे हम सीरीज लाएंगे बना करके पैनल की, तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज हमें कितना डालना होता है एक एमपीपीटी मैक्सिमम का वोल्टेज तो हमारा स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा, लेकिन एमपीपीटी क्या होता है, किसी में 10 किसी में 12 होती है, तो इसका मतलब क्या है, एमपीपीटी क्या है एक्चुअल हमारा एमपीपीटी देने का मतलब क्या है इन्वर्टर के अंदर, ये पूछ रहा हूँ। कि एमपीपीटी क्यों दे रखा है। एमपीपीटी हम इन्वर्टर में दे क्यों रही है, मैं पूछ रहा हूँ इसका ये मतलब। आप क्या मतलब सर बेसिकली क्या होता है, सपोज करो इस इन्वर्टर में 12 एमपीपीटी है, ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास 12 है। हाँ 12, 12 ही है आगे। हाँ मैक्सिमम 12 एमपीपीटी, यानी कि आप सपोज करो हमने स्ट्रिंग बना ली 20 मॉड्यूल। वो तो मैं बना ली, आगे आगे बताते जाओ। सर वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मेरी 10 स्ट्रिंग बन गई, ठीक 2 है, स्ट्रिंग में खाली भी रह सकती है, या मैं पूरी 12 की 12 भी लगा सकता हूँ। यानी कि मैं मैक्सिमम 12 यूज करता हूँ, मिनिमम कुछ भी यूज कर सकता हूँ, 6 7 8 9 10 तक यूज कर सकता हूँ। वो मैं समझ गया, लेकिन इन्वर्टर में हमने एमपीपीटी नाम का एक क्या क्यों दे रखा है, एमपीपीटी नाम का एक हमने सर्किट क्यों डाला है, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये मतलब पीवी स्ट्रिंग के लिए तो होता है ना सर, ये मैक्सिमम जो पॉइंट रहे, ये ठीक मैक्सिमम है, पावर पॉइंट ट्रैकर होता है ना ये हमारा। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीपीटी। मैक्सिमम एमपीपीटी का पावर पूरा नाम पॉइंट है मैक्सिमम पावर पॉइंट पॉइंट ट्रैकर, लेकिन ट्रैकर, इसका और यूज ये होता है, समझो अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसका यूज। ये होता है कि हमारा हर एक स्ट्रिंग जो भी होता है, जैसे 10 स्ट्रिंग बनाई है, तो 10 स्ट्रिंग पे हमारा इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगा। किसी स्ट्रिंग पे हमारा 610 वोल्टेज मिल रहा है, किसी स्ट्रिंग पे हमारा 615 मिलेगा, किसी स्ट्रिंग पे हमारा 640 मिलेगा, किसी स्ट्रिंग पे हमारा 630 मिलेगा। तो एक तरह से मान लो कि 610 620 630 640 सब हर स्ट्रिंग पे अलग अलग मिल रहा है। तो एमपीपीटी का काम ये होता है, वो उनका एक मैक्सिमम पॉइंट ट्रैक करता है कि उस पे हमारा एक मैक्सिमम आउटपुट किस पॉइंट पे मिल रहा है। तो हमारा अगर 610 620 630 640, तो इसका एक एवरेज पॉइंट क्या निकल के आया, 625 निकल के आया कि 625 हमारी हर एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट यानी एवरेज पॉइंट ले लिया इसने, मैक्सिमम की 2 प्लस भी कर दिया 2 माइनस भी कर लिया, तो उसका प्लस माइनस करने के बाद इसका एक एवरेज पॉइंट मिल गया कि 625 वोल्ट है, जो हमारा सारे स्ट्रिंग को हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो हमारे 625 वोल्ट हर एक स्ट्रिंग का हम अपने को आउटपुट में मिल जा रहा है। तो ये क्या करेगा, बताए बताए आप। एमपीपीटी क्या कह रहे हो, पूछो। मैं कह रहा हूँ सर, अब ऐप आ रहे हैं, अब कितना ध्यान नहीं, अब तो सब उस पर ट्रैक हो रहा है, कितनी आ रही है स्ट्रिंग, कितना दे रहा है सब कुछ। वो तो छोड़ो, वो अभी मैं सब समझा रहा हूँ, वो डिजाइनिंग पर्पज से बस समझा रहा हूँ ना, वो समझो। चल कल को मैं नहीं पूछूंगा, कल को खुद पूछो, किसी और से पूछ सकते हो, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है ठीक है। क्योंकि कल को क्लास तुम भी चलाओगे ना। नहीं मुझे नहीं चलाने। तो उससे बोल देंगे सर ऐप आ गई है, तुम क्या करोगे जान के। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए पता। तो एमपीपीटी का क्या मतलब है कि सारे स्ट्रिंग को एक पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे ट्रेस करता है कि जहां से उसको मैक्सिमम आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए उसको वोल्टेज मिल सके। तो किसी में 610, किसी में 650, किसी में 640, तो उसको एक एवरेज पॉइंट मिल जाता है, समझ लो 630 वोल्ट उसको एवरेज पॉइंट मिल गया। तो जो आउटपुट कन्वर्ट करेगा ना, वो सारे स्ट्रिंग का वो 630 के अकॉर्डिंग वो आउटपुट कन्वर्ट करेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाई बाय I होता है, पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट का फैक्टर होता है। P is equal to V into I। जो भी ले लो यार, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, पावर वोल्टेज और करंट का तो मल्टीप्लीकेशन होता है। सर इसे हाँ, अगर एमपीपीटी से पहले भी तो जो इन्वर्टर लगते थे हमारे सर, 2 टाइप, वो भी तो होता था नहीं, उसका भी थोड़ा पता लग जाएगा। क्या लगती है, उसमें PWM कुछ आता था उसमें। हाँ सर, वो क्या उसका भी पल्स मॉड्यूल यूनिट होता है, वो अब इस टाइम पे नहीं आता, वो हमारा साइन वेव इन्वर्टर हाँ होता बंद है। हो गया वो। हाँ। वो हमारा घर के इन्वर्टर होता है, और ये हमारा इन्वर्टर अलग है। ये इन्वर्टर और घर के इन्वर्टर में बहुत फर्क है। हाँ सर, नहीं सोलर में भी आता था ना पहले इन्वर्टर ऐसा कुछ। अरे उसमें यार वो लगाना पड़ता है, क्या नाम है तेरा, वो कन्वर्ट थोड़ा ही, वो क्या नाम है तेरा, कंट्रोलर लगता है, चार्ज कंट्रोलर लगता कंट्रोलर। है उसमें, कंट्रोलर लगता है, चार्ज कंट्रोलर। ओके सर। कंट्रोलर लगता है, वो डीसी कंट्रोलर लगता है। वो सारी चीजें बहुत पहले की टेक्नोलॉजी थी। वो तो छोटे अब उसके आईफोन लिए यूज 16 होती है। 17 का टाइम आ गया, तो उसमें टेक्नोलॉजी इन्वर्टर में भी अपग्रेड हो गई है। ओके।
ये हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं। इसमें हमारा एक फंक्शन और होता है कि आपका जब तक पीछे से घर की लाइट नहीं आ रही होगी तब तक ये आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। जब ये घर की लाइट आएगी तो ही आपका इन्वर्टर काम करेगा। इसके अंदर एक फीचर क्यों ऐड किया गया है, इसका रीज़न ये है कि जस्ट सपोज आपने घर में सोलर पावर प्लांट लगा लिया, ठीक है? घर में पावर प्लांट लगा लिया और आपका कोई लाइट जैसे कि आपकी चली गई, तो अगर आपका इन्वर्टर ऑन रहेगा यानी डीसी टू एसी कन्वर्ट करता रहेगा और आपके घर का लोड जीरो है, तो ये क्या करेगा, सारी अपनी यूनिट कहाँ एक्सपोर्ट करेगा, ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देगा। और कोई बंदा अगर ग्रिड के लाइन पे काम कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको शॉर्ट लगेगा। नहीं शॉक उसमें लगेगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोकने के लिए इस चीज़ को बैन कर दिया है मैन्युफैक्चर को कि अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर आप ले रहे हो तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जब तक आपको रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी ग्रिड से आपका वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब तक आपका इन्वर्टर ऑन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, जी समझ गए? सर ये नहीं आया सर समझ में मेरे को। तो हम घर पे कैसे बिजली ले रहे हैं? क्या नाम मैं है, समझ सकता आतिल एक्सप्लेन करना। हूँ। मैं करता हूँ फिर ये कर देगा इसको बता कर। जो इन्वर्टर जो हम लगा रहे हैं ना, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर एक्चुअल में 2-3 टाइप के इन्वर्टर लगते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें ऑन ग्रिड में काम कर रहे हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जो डिजाइन किया जाता है उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब ये काम करेगा उसमें डे टाइम में, सनलाइट टाइम में, तो इसको जो है रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है काम करने के लिए। ये तभी काम करेगा जब इसको रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा, चाहे वो रेफरेंस वोल्टेज आप ग्रिड से दे रहे हैं, ग्रिड का मतलब जो गवर्नमेंट से आप सप्लाई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो वाली, या आप इसको जनरेटर से भी रेफरेंस वोल्टेज दे सकते हैं, वो तभी काम करेगा। और जो जैसे कि अभी सब सर ने बताया कि गवर्नमेंट ने अलाउ मना कर दिया कि इन्वर्टर लगाने के लिए कि अगर जब तक रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलेगा उसको तो शॉर्ट सर्किट मार देगा। ये होता है, समझ में आया आपको? अगर मतलब उसको बेसिकली ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर होता है ना, उसको रेफरेंस सोर्स चाहिए कोई भी, या तो जनरेटर से दे दो या ग्रिड से दे दो, उसके बिना वो चलने का नहीं, सीधा सीधा ये वो है। सही। और सर जो आपने बताया कि वो मतलब करंट मार देगा, मतलब अगर कोई बंदा काम कर रहा हो, ये वाला क्या वो था? इसलिए तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया ना। हाँ, वो इन्वर्टर तभी काम करेगा जब उसको रेफरेंस वोल्टेज मिलेगा। अब जैसे मानने के तौर पे वो वाली ग्रिड चली सीधा गई, सीधा कहने का मतलब यह है कि घर की लाइट आ रही है तभी आपका सोलर पावर प्लांट काम कर रहा है, चलेगा। यानी एसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, घर की लाइट आपकी चली गई तो आपका वो दिन के बंद हो टाइम में भी अगर घर की लाइट चली गई तो आपका सोलर प्लांट उस टाइम जीरो हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, उस टाइम मतलब पावर नहीं जनरेट नहीं करेगा क्योंकि नहीं उसको करेगा, घर की लाइट नहीं मिल रही, यानी रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिल रहा रेफरेंस उसको। वोल्टेज नहीं मिल रहा उसको। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, एमपीपीटी क्लियर हो गया। एमपीपीटी का क्या काम है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी मैक्सिमम सारे स्ट्रिंग का एक मैक्सिमम वोल्टेज ट्रैक करता है कि किस वो पॉइंट पे उसको मैक्सिमम एवरेज वोल्टेज मिल रहा है। वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आगे अपना आउटपुट कन्वर्ट करके आउटपुट देता है, यानी आउटपुट कन्वर्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग। सर और एमपी ये जैसे एमपीपीटी है ना जो आपने बताया, तो एमपीपीटी एक एवरेज वैल्यू उठाता है, तो मतलब फिर तो ये जो मैक्सिमम पीवी इनपुट वोल्टेज होगी उससे तो हमेशा कम ही रखेगा ना ये, क्योंकि ये तो हाँ, ये एवरेज उससे पे। कम है। जैसे किसी स्ट्रिंग में आपके 10 स्ट्रिंग लगी, एमपीपीटी मान लो 10 है, आपकी 6 स्ट्रिंग आपकी 650 से ऊपर है, यानी 650 वोल्टेज ऊपर मिल रही है, क्योंकि आपको 10 की 10 स्ट्रिंग पे आपको इक्वली वोल्टेज नहीं मिलेगा। वोल्टेज हमेशा क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, हर एक सेकंड वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे जैसे आपकी धूप थोड़ी किसी पैनल पर तेज पड़ रही है, रोशनी तेज है, रेडिएशन तेज पड़ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, उसके स्ट्रिंग का वोल्टेज बढ़ गया। किसी और स्ट्रिंग पे आपका डाउन पड़ रहा है, यानी लो इंटेंसिटी में रेडिएशन आ रही है, उसका डाउन हो गया। और उसमें हमारे डस्ट पार्टिकल, एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डस्ट पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो भी होता है, उससे वो सारी चीज़ें सनलाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हुए, पास करते हुए, ट्रांसफर करते हुए अपनी वो रेडिएशन फॉल करते, तो वो पूरी एफिशिएंसी पे नहीं पड़ती। तो इसलिए हर एक सेकंड में क्या होता है, हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है। तो किसी स्ट्रिंग पे 10 की 10 है तो 10 की 10 स्ट्रिंग पे हमारा इक्वल टू वोल्टेज नहीं पड़ेगा, यानी बराबर नहीं पड़ेगा। किसी में 10 ज़्यादा हो रहा है, किसी में 10 कम हो रहा है, किसी में 50 ज़्यादा हो रहा है, किसी में 50 कम हो रहा है। तो उस सबको क्या करता है कि मैक्सिमम पॉइंट ट्रैकिंग करता है, सारे स्ट्रिंग का एवरेज लेके चलता है वो। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग का एवरेज ले लिया कि आपका
एक में 690 आ रहा है तो सबको 690 में कन्वर्ट कर देगा। वो ऐसा नहीं करेगा, वो करेगा कि अगर 2 स्ट्रिंग में 690 है तो 4 स्ट्रिंग में कितना है, तो उसको भी वो अप करके दोनों को, अपने को दोनों स्ट्रिंग का एक लेवल लेके आ जाएगा, यानी एवरेज कर देगा, एवरेज आउट। समझे? ठीक है सर। किसी एक स्ट्रिंग में अगर आपका 700 वोल्ट आ रहा है और बाकी स्ट्रिंग में आपका 600 वोल्ट आ रहा है, तो क्या करेगा वो 700 के अकॉर्डिंग थोड़े ना आउटपुट देगा, वो तो दोनों पॉइंट को मिलाएगा ना, एक 600 मिल रहा है, एक 700 मिल रहा है, तो उसका एवरेज पॉइंट क्या निकालेगा वो 650 निकाल ले मान लो। 650 निकाल के दे देंगे। तो वो सारे स्ट्रिंग को जो भी करेगा 650 के अकॉर्डिंग वो आउटपुट करके देगा। ये होता है उसका फंडा एमपीपीटी का। पावर MPPT ऑप्टिमाइजर है ये। हाँ, पावर ऑप्टिमाइजर, राइट जी, सही कहा आपने, ये पॉइंट अच्छा है थोड़ा, हाँ। मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, और इसके बाद ठीक है हमारा है एमपीपीटी का पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद है नंबर ऑफ स्ट्रिंग पर एमपीपीटी का मतलब है कि अगर हमारी 12 एमपीपीटी है तो हमारी पर एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं, यानी 2 स्ट्रिंग हम बना के एक एमपीपीटी में डाल सकते हैं। ये हमारे पास तो टोटल कितने स्ट्रिंग हम इस इन्वर्टर में डाल सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 24 हम स्ट्रिंग 125 किलोवाट के इन्वर्टर में हमारे पास जगह है इनपुट करने की, डालने की। क्लियर हुआ इसका मतलब? हो गया सर। 12 हमारे पास एमपीपीटी है और पर एमपीपीटी हमारा कितना है, उसके नीचे देखो 2 लिखा है, पर एमपीपीटी पीवी, नंबर ऑफ पीवी स्ट्रिंग पर एमपीपीटी, यानी एक एमपीपीटी में हम कितनी स्ट्रिंग डाल सकते हैं, वो 2 है। तो 12 एमपीपीटी है और पर एमपीपीटी 2 है, तो टोटल स्ट्रिंग हमारी 24 होगी ना। यस यस यस। तो उस हिसाब से सारी चीजें कैलकुलेट करनी है माइंड में, जब डिजाइनिंग करते हुए आना है कि अपने को Yes. अगर 125 किलोवाट का इन्वर्टर है तो अपने को 24 स्ट्रिंग से ज्यादा स्ट्रिंग नहीं बनानी है, अदरवाइज हमारे पास जगह कहाँ है, डालेंगे कहाँ। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए हम डाटा शीट पढ़ रहे हैं आज की डेट में कि कल को अगर लेआउट बनाने बैठो, स्ट्रिंगिंग बनाने लेआउट भेजे बैठो, तो वो सारी चीज़ें अपने को याद रहे कि अपने इतने एमपीपीटी है और इतनी ये चीज़ है, तो अपने को इससे ज़्यादा नहीं बनानी। अगर इससे ज़्यादा कुछ है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरा इन्वर्टर लेना पड़ेगा, या उससे एक छोटा किलोवाट यानी 10 किलोवाट 50 किलोवाट जो भी है, दूसरा इन्वर्टर की हमारे को जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है। सर मॉड्यूल लेने के बाद इन्वर्टर सिलेक्शन करते हैं या इन्वर्टर सिलेक्ट करने के बाद मॉड्यूल सिलेक्ट करते हैं? भाई पहले डीसी कैपेसिटी निकालोगे तब तो जाके इन्वर्टर सेलेक्ट करोगे। हाँ आपको पता नहीं, कैसे फिर चलेगा उसके कि हिसाब मेरे को से कितना किलोवाट का इन्वर्टर लेना है? ओवरलोडिंग मैंने क्या बताया था यार, ओवरलोडिंग अभी इन्वर्टर पहले सिलेक्ट कर दो 50 किलोवाट का, और छत के ऊपर लग रहा है पैनल नहीं 20 आ रहा छत पे। किलोवाट, छत पे लग रहा है 20 किलोवाट, तो फायदा क्या है 50 किलोवाट का इन्वर्टर लेके। नहीं कभी कभी ऐसा होता है सर कि वो कैपेसिटी इन्वर्टर फिर वो मॉड्यूल पे छोटे लेने पड़ सकते हैं। वो कुछ नहीं होता, जो है उस हिसाब से अच्छा। कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। कंफ्यूज मत हो जा, कंफ्यूजन बहुत चीज है इसमें, अभी तो बहुत चीज बाकी है। ठीक ओके है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अपने होता है बस डिजाइनिंग के लिए पैरामीटर यूज। बाकी इसका सर अभी आउटपुट करंट देख लो कितना आ रहा है। मैक्सिमम आउटपुट करंट होता है हमारा 181 एम्पियर। किसी भी इन्वर्टर का मैक्सिमम आउटपुट करंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, P डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय, आगे बताओ V फॉर्मूला निकालना। V into I multiply 0.8 पावर फैक्टर। एम्पियर निकालने का सर। किसी भी इन्वर्टर का मेरा आउटपुट करंट कितना आएगा उसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं। P होता है डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अच्छा हाँ ओके 450 मल्टीप्लाई 0.8 या 0.9 डालते सर, पावर फैक्टर भी तो मल्टीप्लाई डलता है मत ना। डालो यार, 400 वोल्ट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 8-9 कुछ नहीं होता वो। ठीक है, अब आ जाओ एक्सेल खोलना, स्क्रीन किसने शेयर किया, अभिषेक एक्सेल खोलो। सर ये भी तो बता दो ना, पीवी इनपुट करंट डीसी शॉर्ट सर्किट करंट। वो जब स्टिकिंग करेंगे ना तो उस टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। अभी बस पढ़ाना वो मतलब अभी बताना वो चीजें भूल जाओगे। अभी हम ये फॉर्मूला फिर से बताना सर, जो भी बताया मैं बता देता हूँ। पहले अभी जो चल रहा है उसको देखो ना, अभी इसकी क्लास कल भी है, आज ही नहीं कल भी है। जिसकी क्लास आज है उसको पहले कवर कर लो, जिसकी क्लास कल भी आने वाली है उसको छोड़ो कल के लिए। ये लिखो सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक लिखो।
एक में लिखो 210, एक में लिखो 305, एक में लिखो 408, दो 118, 178, 820, इसमें लिख दो 930, एक में लिख दो 1545, एक में लिख दो 10, एक में लिख दो 18। अभी मेरे सारे 590 के पैनल है, इसके डीसी कैपेसिटी निकालो और सबको ओवरलोडिंग करना है 30% के अकॉर्डिंग। 30% के अकॉर्डिंग ओवरलोडिंग करके इन्वर्टर की कैपेसिटी लिखो। इन्वर्टर कितना साइज का सेलेक्ट करोगे, सबको स्क्रीन विजिबल है, अपना रफ पेज को पेन जो भी है निकाल ले। इसका सर ये इन्वर्टर क्या का लिखे हैं सर हमने? ये नंबर ऑफ पैनल्स है, मॉड्यूल हमारे किसी 10 प्लांट है, 10 प्लांट में हमारे इतने इतने पैनल लगे हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। और अब मेरे मॉड्यूल को कितने इन्वर्टर वाट का है? सिलेक्शन कर है मॉड्यूल कितने वाट का है सर? 590? 590 590। 30% ओवरलोडिंग करना है, सबका इन्वर्टर साइज निकालो। नौ सौ तीस बोले तो यार 40% डाला हुआ लोडिंग, 30%? 30 बोला यार, 40 कहाँ से सुन रहे हो, एक ही बात तो क्लियर कर लो। ठीक है 30%, ठीक है। नंबर ऑफ मॉड्यूल है। हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ प्रदीप, आवाज आ रही है। हेलो हेलो सर, ये 213 किलोवाट है या नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, क्या है ये? देखो ना यार, स्क्रीन पे दिखा है, साफ लिखा है। अच्छा, नंबर ऑफ पैनल्स, ओके। ये डीसी भी हमें निकालनी है, एसी भी हमें निकालनी है, ओवरलोडिंग है 30%। 95 का पहले वाला लिखिए तो, एक नोट में लिखो, नोट में 95। 120 इसमें नोट में लिख ले, नोट हो गया। पेन भी नहीं है बता ना। हैं? जिसका हो जाए वो अभी रखे रहना, सब एक साथ डिस्कस करेंगे किसका सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। हाँ जी। ये मेरा भी फूटा है, आपका मेरा उतना नहीं फूटा था, देख लीजिए कितना फूट गया है। और कहीं उठ रहे हैं, कहीं फेंक रहे हैं बाल का तरह, उसमें कीड़ा मकोड़ा घुस जाएगा, फिर उस पर सोएगा, ऐसे ही काट कूट ले रहा है सब। उठाएंगे नहीं, कहीं फेंक देते हैं, समझ में नहीं आता है। चुप रहे आप, कहानी मत सुनाओ, रिकॉर्डिंग में सब आ रहा है।
क्लास बंद है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं है। नंबर ऑफ पैनल्स को राउंड ऑफ कर दो। नंबर ऑफ पैनल्स जो निकाले इसको राउंड ऑफ कर दो। अरे इसको ऊपर जाओ ना, नंबर ऑफ पैनल्स को उसको सेलेक्ट करो, हटाओ इसको, डिलीट करो। 159, हाँ इसको ऊपर पे जाओ, हाँ इसको, बस हो गया। मैच हो गया सबकी क्वांटिटीज। नहीं सर, ये कैपेसिटी डिफरेंट आ रही ना 30% से। 17 थी ना ओवरलोडिंग, 30 नहीं थी। हाँ 70% थी। अच्छा, मैं 30 नहीं मैच नहीं हो रही सर। सही तो हो रही है, 159 191 ठीक तो हो रही है। एक सेकंड यार, मैं पूछने तो दिया है, पूछ ले। हाँ सही है सर। सही है, सही है। तो समझ में नहीं आया। सही सर। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, DC टू AC, AC टू GC हम फाइनल कर लिए, तो अपनी मतलब एक तरह से माइंड सेट हो गया अपना। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, वो है अपना फॉर्मूला लिखो, VOC। पहले निकालते हैं पावर। किसी भी इन्वर्टर का आउटपुट करंट हमें निकालना है, उसका जो फॉर्मूला है वो लिखो, P यानी पावर, ऊपर लिखो P डिवाइड बाय, नीचे वाले कॉलम में आ जाओ, हाँ कोई नहीं उस पर लिख लो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, √3 1.73 वैल्यू लिख दो ना यार, सीधा √3 की वैल्यू होती है 1.73 मल्टीप्लाई बाय V वोल्टेज। ठीक है, अब इसके हिसाब से मेरे को 125 किलोवाट का इन्वर्टर का आउटपुट करंट निकाल के बताओ। P होता है हमारा इन्वर्टर का किलोवाट। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें जो P की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब किलोवाट को हमने वॉट में कन्वर्ट कर लिया। ये पावर आ जाएगी हमारी। पावर होगी हमारे मतलब टोटल
कितना किलोवाट का इन्वर्टर है वो हमारा पी की वैल्यू होती है। वोल्टेज कितना है सर? वोल्टेज हमारा 3 फेज में कितना होता है? 415 होता है। 450 400 से लेके 420 415 वेरी करता है। तो हम 415 हाँ, तो हम 400 के अकॉर्डिंग या 415 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 380 का हमारा जो अगर यूएस का जो डिजाइन होता है वो 480 वोल्ट पे होता है। यूएस का जो वोल्टेज लेवल है वो 480 पे, जो परमिट डिजाइनर है ना हमारे, जो भी यहाँ पे बैठ के यूएस का प्रोजेक्ट करते हैं, उनका वोल्टेज लेवल 480 के अकॉर्डिंग डिजाइन करके देते हैं वो। इंडिया में 480 का कोई इन्वर्टर नहीं यूज हो सकता। तभी अमेरिका का इन्वर्टर अलग है और इंडिया का इन्वर्टर अलग है। ना इंडिया का इन्वर्टर अमेरिका में लग सकता है, ना अमेरिका का इन्वर्टर इंडिया में लग सकता है, क्योंकि उन दोनों का वोल्टेज लेवल चेंज है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है ना फ्रीक्वेंसी भी 50 शायद हर्ट्ज। डिफरेंस है। हम्म फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी भी जो अपने इंडिया के 50 हर्ज है ना, 40 to 50 हर्ज, वो भी हमारी डिफर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ पर सऊदी सर की अपनी कितना आ रहा है सही इसका? निकालो ना। 125 किलोवाट का इन्वर्टर का, एक 80 किलोवाट का इन्वर्टर का, एक 70 किलोवाट का इन्वर्टर का और एक 50 किलोवाट का इन्वर्टर का आउटपुट करंट निकाल के दो। 50 फॉर्मूला किलोवाट सामने है। लिखो 50 80 70 110 125। 50 70 80 110 125 इन सबका इन्वर्टर का आउटपुट करंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। फॉर्मूला सामने है। पी की वैल्यू होती है हमारे जो 50 80 70 110 है ना, ये हमारी पी की वैल्यू है, यानी पी डिवाइड बाय 50 किलोवाट। हाँ 50 किलोवाट। अब किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे, तो वाट में कैसे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 50,000 डिवाइड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 1.73 डिवाइड बाय 400। 69 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 69.5 सबका निकालना है भाई, सबका, एक का नहीं, सबका। मैंने ये एकदम से बनाया। आज प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ अगर दिमाग में सेट हो गई, 80,000 आने वाला को हमने डाला। क्लास इतनी स्मूथली समझ आएगी कि कोई पूछ मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा। सर वोल्टेज कितनी लेनी है? 400 400 111.29 सेकंड। सर कैसे निकाला दोबारा बताना है? 50 वाला वो उसमें है ना कमांड, मैं एक्सेल में भूल रहा हूँ, निकल ही जा रहा है। अब इससे क्या एक्सप्लेन करो कैसे निकाल रहे हो। भाई अभिषेक भाई ये गलत बात है, आप उसमें कमांड डाल दे 1 मिनट में हो रहा, हम मोबाइल से कर रहे हैं। ये कोई गलत बात। ये वाला फॉर्मूला है, मतलब ये तो मैं मतलब फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें मैंने क्या किया कि P डिवाइड बाई 1.732 इंटू बी है ना, तो P हमारा 50 किलोवाट है, लेकिन इसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000, देन हमने डिवाइड बाई 1.732 इंटू वोल्टेज हमने लिया है 400 वोल्ट। तो ये निकल के आ गया है इन्वर्टर का आउटपुट करंट। मैच कर लो सब अपना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं इसका अगला सही है टॉपिक। सही है सही है। प्रदीप मैच हो गया? हाँ सर अभी नहीं हुआ। मैच करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। वही सर एक इन्वर्टर का बता दो, ये 50 किलोवाट का फर्स्ट का इसे एक्सप्लेन कर दो। टाइप करके फॉर्मूले पे क्लिक करो। मैं करूँ एक्सप्लेन? हाँ बताओ बताओ। बेसिकली ये हमारा ना फॉर्मूला है P इंटू ये √3 इंटू वोल्टेज, यानी कि ये हमारी पावर जो है ये सर ने 50 डाली है, तो हमारा जो 50 किलोवाट का इन्वर्टर है उसमें जो आउटपुट है वो 72 किलोवाट तक हम डाल सकते हैं। यानी कि उसमें हम जो पीवी डिजाइन कर सकते हैं वो 72 किलोवाट तक डिजाइन कर सकते हैं। Am I right, sir? सब कुछ सही है। अब तक क्लास स्टार्ट कर दो बस। नहीं मेरा 72 अभी नहीं आ रहा है। वोल्टेज हमने 400 क्यों लिया है सर? ये 3 फेज में हम 400 415
और 430 आपने कितना 440 लिया जो है हमारे अभिषेक घर भाई, में कितना वोल्टेज लिया आती है आपने? ना, जो हमारा अगर एसी का स्टेबलाइजर लगा होगा ना, तो उसमें जाके देखना वोल्टेज हमारा अगर डिजिटल स्टेबलाइजर है उसमें वोल्टेज लेवल देखना कितना आ रहा है। वो 400, कभी 380, कभी 400, कभी 415, कभी 420, कभी 425, कभी फिर दोबारा 400, ऐसे वोल्टेज आते हैं। तो हमें एक एवरेज लेके चल रहा है कि 400 अपने को वोल्टेज थ्री फेज में हाँ, मिलना है। 400 या 415 जो भी कुछ लेके हाँ, चलो, और सिंगल फेस में जो होता है हमारा वो 220, 230। 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, इस हम्म, तीन रेंज में वो वैरी करेगी। हम्म, सिंगल फेस का कनेक्शन है आपके घर में तो 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट आएगा। अगर थ्री फेस का कनेक्शन है घर में तो 400 वोल्ट, 415 वोल्ट, 420 वोल्ट ऐसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर फॉर्मूला है उसका। मैंने ये 50 किलोवाट को मैंने वाटे 50,000 कर दिया ऐसे। बेसिकली क्या करना है, जैसे हमारा 50 उसमें मल्टीप्लाई आप 1000 कर दो, वो आपका हाँ वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ठीक क्या है। करना, फिर उसको डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, जो आपकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई आपकी 718.78 आएगी मल्टीप्लाई करके। तो इसको डिवाइड कर दो, ये आपका किलोवाट आ जाएगा, कितने हम वहाँ लगा सकते हैं पीवी। किलोवाट नहीं आएगा भाई, आउटपुट करंट आएगा। आउटपुट करंट 717। इन्वर्टर कितना आउटपुट करंट देगा, ये है इसका फॉर्मूला। ही है क्या निकाल रहे हो किलोवाट का? अच्छा, ये जो अभी आप करा रहे हो, ये वो हाँ नहीं आ करा गया रहे सर, आ कि गया। 50 किलोवाट के इन्वर्टर में हम कितना पीवी डिजाइन कर सकते हैं? हाँ ये फॉर्मूला ये आउटपुट आई इक्वल करंट है कि टू। कितना आउटपुट करंट देगा हमारा। अच्छा अच्छा, करंट का है। हाँ आई इक्वल टू है ना, ये आई इक्वल टू पी अपॉन 1/√3। ये आई की वैल्यू निकाल रहे हो जो 72 पॉइंट समथिंग, ये 115, ये सारी करंट है। ये 125, अच्छा 150 किलोवाट का जो आउटपुट करंट है 172 एम्पेयर आ रहा है। तो अब इसके हिसाब से मुझे ऐसी केबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि हमारे को 72 एम्पेयर करंट लेके जा सके। तो सर ये आई इक्वल टू होगा ना पी फिर? तो आई तो कह रहा हूँ मैं, तो आई तो पी लिखा ही अपना नहीं सर। आई लिख लिखा दो नहीं ना। बट फॉर्मूला। तो हम तो कंफ्यूज ही हो रहे हैं अब। आई इक्वल टू पी अपॉन 1.5। क्या निकालने, मैंने नहीं सोचा पावर निकालने, ये पावर से भाई नहीं कितना नहीं नहीं पीवी नहीं है। नहीं, अगर पावर का फॉर्मूला होता तो आई और वी होता है इसमें। आई लिख दो, क्या नाम है आते, क्या नाम है अभिषेक, आई लिख दो आगे यार। आई लिखो भाई, कंफ्यूज ना करो, मैंने सोचा कभी सर ने नया बताया हो भाई। अब जो हमारा 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, ऐसा केबल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारी कितनी हो, 72 एम्पेयर 72। करंट लेके जा सकती है। अब अभी केबल सिलेक्शन का पार्ट आएगा तो उसमें ये हमारा फार्मूला यूज होगा। लेकिन ये आज फार्मूला और इसका ही पार्ट चल रहा था, इसलिए मैंने कवर कर दिया, ताकि जब तक हमारा केबल सिलेक्शन का क्लास आएगा 2-3 दिन में, तो चीज़ें आपको पहले से कवर हो, माइंड में क्लियर हो कि इस तरह से हम इसका आउटपुट करंट निकालते हैं। आउटपुट करंट क्यों निकालते हैं? केबल सिलेक्शन के लिए। मेनली हमारा केबल किस साइज का सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करो या रहने दूं? सर रहने दीजिए। अरे करो करो सर। अरे नहीं यार, उनके भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे भी कवर करने का भाई दोनों आपस में पहले समझ लो, एक साथ तुम्हारी ट्रेनिंग मैच नहीं हो रही। कल अगर करते हैं किसी को सर, क्लास करनी सुबह है ऑफिस भी आना है। ज्वाइन। ठीक है, कोई सर नहीं, ये कल करंट कंटिन्यू जो करते हैं। निकल मुझे के भी आया लग रहा है, है कि कैलकुलेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लेना। एक्सेल एक्सेल जो भी है ग्रुप में डाल दोगे तो सब समझ लेंगे। बाकी मैं रिकॉर्डिंग डाल ही दे रहा हूँ, उस हिसाब से थोड़ी डाल चीजें देख लेना। जो करंट जो निकला है, जो हमारी करंट कैपेसिटी केबल की निकल आई है। हाँ, ये वायर केबल की की वायर निकल के हमें, नहीं आई, इन्वर्टर की ये निकल के एम्पियर आई, जो आए। आपका इन्वर्टर कन्वर्ट करके आउटपुट करंट देगा। अच्छा 125 की देखो कितनी आ रही है, 180 आ रही है। हाँ यही डाटा शीट 125 का खोलना अभिषेक, उसका आउटपुट करंट देखो कितना आ रहा है। 181 आ रहा है। सही आ रहा है। ठीक है, लगभग मैच है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, यही हमारा आउटपुट करंट है। इसमें सर। उसने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने बता दिया और उसमें हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट करके निकाल लिया। ठीक है ओके ठीक। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब ये आउटपुट हाँ करंट का यूज कहाँ होता है? उसका यूज होता है हमारा केबल सिलेक्शन में। हाँ ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं ओके। पे हम करते हैं। एंड बाकी कल के दोबारा मिलते हैं।
तब तक ये प्रैक्टिस है, केबल सिलेक्शन, डीसी टू एसी, ओवरलोडिंग, जो भी पॉइंट्स आज एमपीपीटी जितने भी पॉइंट्स है उसको एक बार पूरी चीज़ें का रिवीजन कर लो। फिर कल की क्लास में हम वोल्टेज ड्रॉप और सारी चीज़ें सीखेंगे। और कल की क्लास में हम स्केचअप भी स्टार्ट करना है, स्केचअप भी स्टार्ट कर देंगे। स्केचअप स्टार्ट इसलिए कर देंगे ताकि शैडो एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो हमारा कवर हो जाए। ठीक है। सर ऑटो कैड का कितना रह रहा है अभी? ऑटो कैड तो यार अभी लेआउट सारे रह रही हैं, अभी तो स्टार्ट ही किया ऑटो कैड में, सिर्फ मॉडल लेआउट ही तो बनाया हो अभी। मैक्सिमम कितने दिन का होगा? 15 दिन? अरे करवा दूंगा यार, जाने से पहले करवा दूंगा उसको फाइनल। नहीं सर, लेट कराओ।